हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सबों का स्वागत है आज के हमारे इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है ना, जिसमें हम लिटिल बॉय यानी कि जो परमार सर का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन वाला जो बुक है, उस बुक से हम पूरे एक एक थ्योरी के साथ साथ पूरा क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन है उसको डिटेल से समझते हैं। और इसमें हम विदाउट एफआरबी है ना, एफआरबी के साथ साथ इसका जो थ्योरी है उन सब को एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि क्वेश्चन के माध्यम से किसी थ्योरी को पढ़ा जाए तो वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन इस बुक से या इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आज का ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चट्टान, महाद्वीप और महासागर, जिससे हम इंग्लिश में रॉक, कॉन्टिनेंट और ओशियन के नाम से जानते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम माइंड मैप का भी यूज करेंगे समझने के लिए, प्लस यहाँ पे जो नोट है उसके जरिए भी समझेंगे। तो चलिए इसका पीडीएफ, इन सब का पीडीएफ आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वीडियो आपको देखना है, अच्छे से देखना है। जहाँ पे किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में लिखें, और उसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो चलिए, बात कम और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं। लगभग 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 80 नहीं, लगभग 70, ठीक है। तो चलिए फटाफट एक एक करके बेसिक में समझने का प्रयास करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों के निर्माण का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग ऑप्शन दिए हैं: चौक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट और निर्माण। ठीक है, स्लेट का निर्माण। तो ये सभी पत्थर जो है, पहले इन सब को जानने से पहले हम ये जो चट्टान एक शब्द आया है इससे बारे में पढ़ते हैं कि ये चट्टान है क्या। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके थ्योरी में। तो आप सभी ने कल पढ़े थे, है ना, फटाफट याद कीजिए कि पृथ्वी के एक छोटे से इस हैप्पी बर्थडे वाला केक को जो निकालते हैं, है ना, ये छोटा सा जो टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग भाग में बांटे थे। ये जो नीचे का भाग आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? इस वाले को कहते हैं कोर। बीच वाला ये जो भाग आपको दिख रहा है जिसमें नीचे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, मैग्मा, यहाँ पे सेमी मोल्टन स्टेट में है, इसको भी कहते हैं मैग्मा। ये होता है आपका मेंटल, ठीक है। और सबसे ऊपरी भाग जिसमें हम रहते हैं और समुद्र के नीचे जो दबा भाग है इसे हम कहते हैं कोर, ठीक है। जिसका लगभग क्या, यहाँ से 0 से 100 किलोमीटर तक दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है। ये महासागरों पे कितना है? महासागरीय क्रस्ट जो है ये 5 किलोमीटर तक फैले हैं और ये लगभग 30 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको हम बता दिए, कल भी बताए हैं। अब यहाँ देखिए जो स्टेनोस्फीयर है इसी को हम क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे मैग्मा जो होता है, मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। जस्ट ये मैग्मा जब बाहर आ जाता है और यहाँ पे, है ना, ये बहने लगा, इसको हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। तो ये जो बाहर निकलने के बाद ये जम जाता है, इस तरह यहाँ पे एक चट्टान का निर्माण होगा। इस चट्टान को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये इस तरीके से चट्टान का, पहला चट्टान का निर्माण हुआ अंदर से मैग्मा। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो था पहले ऐसा नहीं था, ये पूरी तरीके से क्या था, एक बहुत ज्यादा इस पे गर्म था, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे जीव जंतु जो भी है अलग अलग तरह के चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए चट्टानों की अगर हम बात करें एक एक करके, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चट्टानों की बात करें तो चट्टानों में सबसे पहले पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में, जो सबसे पहले आपको, है ना, वेंट के थ्रू यहाँ से निकल के नीचे देखने को मिला, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में, फिर देखेंगे कायांतरित चट्टानों के बारे में। अगर हम बात करें आग्नेय चट्टान की, तो इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है। इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। जैसे हम बताएं कि अंदर में जो मैग्मा है ये भी जमता है, ठीक है। अगर ये पृथ्वी के अंदर जम गया तो इसको हम कहेंगे इंट्रूसिव, अंतर्भेदी। यानी कि जैसे आपको ऐसे तो देखने को नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये जो है पूरी थोड़े ना बाहर निकलेगा, कभी कभी यहाँ पे भी, यहीं पे कहीं पे जम गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको, इस वाले भाग को जो अंदर में जम गया है इसको हम कहते हैं इंट्रूसिव यानी कि अंतर्भेदी, और जो बाहर निकल के जमता है उसको बोलते हैं बहिर्भेदी यानी कि एक्सट्रूसिव। तो उदाहरण के लिए आपको, है ना, ग्रेबो होता है यानी कि गबरू, ग्रेनाइट, बासाल्ट, है ना, हम कल ही पढ़े थे कि जो अंदर में, है ना, जो हमारा महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट ये किससे बना है? ग्रेनाइटिक रॉक से बना है। और आपका जो महासागरीय क्रस्ट है वो बासाल्टिक रॉक से बना है। कैसे याद किए थे? तो ये तो साल्ट, साल्ट कहाँ रहता है? समंदर में। तो समंदर के जो क्रस्ट है वो किससे मिलके बने? बासाल्टिक रॉक से।
ठीक है। अगला अगर हम बात करें अवसादी चट्टान, तो इनका निर्माण कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो मैग्मा बाहर निकला तो यहाँ पे ये जम गया, ठीक है, यहाँ पे ये जम बाहर निकला और यहाँ पे जम गया। तब पानी, आंधी, तूफान जो भी है जिसके जरिए बह करके छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, टुकड़ों में आगे बह करके जाएंगे और किसी जगह पे ऐसे जमे होंगे। धीरे 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 सालों जब गुजर जाएगा तो यहाँ पे जीव जंतु जो भी है वो भी इसके नीचे दब जाएंगे, ठीक है। दबने के कारण, है ना, ये क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पे ठोस बन जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक ही बार तो नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं, है ना। और इस चट्टानों के अवक्षय और अपरदन के उपरांत जो ठोस चीज जो नीचे बन गया, इस चट्टान को हम कहते हैं अवसादी चट्टाने, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक के बीच में क्या कहा पाया जाता है, जीवाश्म पाए जाते हैं। यानी कि पेड़ पौधे, पत्ते, जीव जंतु, अगर कुआं हुआ खोदते हुए अगर कहीं देखे होंगे आप, तो आपको पता चलेगा लेयर बाय लेयर मिट्टी जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये बहुत सालों से धीरे धीरे लेयर बाय लेयर यहाँ पे दबने के कारण हुआ है, ठीक है। और वही चीज जब नीचे चला जाता है तो वो सोलिडिफिकेशन के कारण चट्टान का रूप लेता है, जिससे अवसादी चट्टान कहते हैं। अगर चट्टानों की बात करें तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है जो मैकेनिकली बनते हैं, वो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल, ये जनरली मैकेनिकली बनते हैं। वही अगर हम बात करें जैविक रूप से, है ना, तो ये ऑर्गेनिकली जो है चौक हो गया, लाइमस्टोन हो गया और कोयला, ठीक है। जैसे चौक को स्पेलिंग क्या है, ये है कोयला, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी कि ये आपका, है ना, क्या है, चूना पत्थर, ठीक है, और कोयला। तो ये सभी जो है सी देखने को मिल रहा है, ये होता है ऑर्गेनिक। नहीं, ऑर्गेनिक पदार्थ में जनरली कार्बन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। रासायनिक रूप से अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन और हेलाटाइट जो है ना, हेलाइट जो है, ये दोनों रासायनिक रूप से बने हुए क्या है, आपके अवसादी चट्टाने हैं। तो स्टोन जहां देखने को मिला जनरली आपको डायरेक्ट टिक करना है, किसमें, आपको अवसादी चट्टानों में। अगला है कायांतरित चट्टानों की बात करें तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के कारण, तो ये जो कायांतरित चट्टाने हैं, है ना, ऊपर से दबते गए, तो यहाँ पे देखिए ये जो निकल के यहाँ पे, है ना, हवा के माध्यम से यहाँ बहे, तो ये धीरे धीरे जम के यहाँ पे चला जाएगा, है ना। अब नीचे यहाँ पे देखिए मैग्मा है, ठीक है, इधर नहीं देखते हैं, चलिए ये मैग्मा है, ठीक है। तो मैग्मा के कारण ये जो बीच में है ना, ये रोक जो अवसादी चट्टाने हैं, ठीक है, नीचे आपका मैग्मा है और ऊपर में अगर इग्नियस रोक आ गया तो बीच वाला यहाँ पे देखिए नीचे जो है ये इसमें इस जगह पे जो निर्माण होगा, है ना, ये इस कौन सा चट्टान का होगा, हाई टेम्परेचर और ऊपर से प्रेशर के कारण जो निर्माण होगा वो होगा आपका कायांतरित चट्टान, ठीक है, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं या रूपांतरित चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। और इसको और एक नाम से जानते हैं तलछट्टी चट्टानें। तलछट्टी मतलब क्षय हो के, है ना, किसी का तल जो है क्षय हो के बनता है, इसीलिए तलछट्टी चट्टान भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे इस तरीके से जो मैग्मा बाहर निकलता है, तो यहाँ देखिए कभी कभी ये ऐसे हॉरिजेंटल अंदर में अगर ऐसे खाली जगह है तो जहाँ पे इसको जगह मिलेगा वो सो जाएगा। अगर इसे फ्लैट हो गया इसको हम सील कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर लंबा है इसको क्या कहते हैं, डाइक कहा जाता है, डाइक, ठीक है। और यह जो नीचे है बैथोलिक, जो डोम शेप का स्ट्रक्चर बनता है इसको बैथोलिक कहते हैं, क्या कहते हैं, बैथोलिक। और इस तरीके से ऊपर आकर के इस तरह का पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, और ये जो आपको दिख रहा है मशरूम के आकार का, इसको हम कहते हैं लेकोलिथ, ठीक है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल टाइप का सील, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, ये हो गया आपका वोल्केनो, समझ गए। तो यहाँ बाहर जो दिखेगा उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव, अंदर रहेगा उसे इंट्रूसिव, यानी कि अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का जो लाइनेशन देखने को मिलेगा उसको फोलिएशन भी कहते हैं। तो पत्थरों में, है ना, ये जो बेंडिंग देखने को मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, फोलिएशन कहते हैं। तो चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको यहाँ पे रूपांतरित चट्टान कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सवाल है ना, रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण में ये हो जाएगा स्लेट, ठीक है। चौक जो होता है ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है, चूना भी सेडिमेंट्री रॉक है, बलुआ पत्थर भी आपका सेडिमेंट्री रॉक है। तो पत्थर देखने को मिले तो सेडिमेंट्री रॉक यानी कि आपका क्या है, आपका ये होता है अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान नहीं है, तो कौन सा चट्टान नहीं है, तो यहाँ तक ग्रेनाइट, ये तो आपको पता है ना, सबसे पहले देखे थे। इग्नियस रॉक, संगमरमर जो है ये आपका है कायांतरित चट्टान, और ये आपका है चूना पत्थर, ये आपका हो गया कौन सा,
अवसादी चट्टानें, ठीक है। लेकिन ये जो क्वार्ट्ज जो है, ये क्वार्ट्ज किसी में नहीं आता, ये क्वाजाइट जो होता है ना, ये एक टाइप ऑफ चट्टान होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्वार्ट्ज जो है ये एक अयस्क है, ठीक है। अयस्क जो चट्टानों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अयस्क आपको बताना है अयस्क क्या है, ठीक है। अयस्क यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, अयस्क। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टानों को प्रज्वलित करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा, यानी कि जैसे कोयला को जला करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्या हम आग्नेय चट्टान को जला करके कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अवसादी चट्टानें कभी भी रूपांतरित चट्टानों या मैग्मा में नहीं बदलता। तो अवसादी चट्टानें कभी भी रूपांतरित चट्टानों में नहीं बदलता। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, कायांतरित चट्टानों के बारे में नहीं बताया, है ना। तो आग्नेय चट्टान सेलों के ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने के कायांतरित सेल का निर्माण होता है, इसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे यहाँ ग्रेनाइट जो है, ये जब क्या होगा, गर्म होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो यहाँ पे ये कायांतरित चट्टान का निर्माण होगा, है ना। वही सेल जो होता है ये स्लेट का निर्माण हो जाता है और बलुआ पत्थर क्वाजाइट बन जाता है, ठीक है। और कायांतरित चट्टानें जो है संगमरमर और सिस्ट और एम्फीब्लास्टिक में ये बन जाते हैं। तो ये कुछ अलग एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अच्छा, पत्थरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, तो आग्नेय लंबे समय में अवसादी चट्टानों में बदल जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान जो हैं अगर ज़्यादा देर तक, है ना, क्या होंगे, धीरे 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 ये अवसादी चट्टानों में बदल जाते हैं। मैग्मा ठंडा होने पे अवसादी चट्टानें बनते हैं? जी नहीं, मैग्मा जब ठंडा होता है तो आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। पहचाने के निम्न में से कौन सा कथन ट्रू है और कौन सा फॉल्स। जमने पिघला हुआ मैग्मा आपका चट्टान बनाता है, अवसादी, फिर से वही कह रहा है, अवसादी चट्टान नहीं बनाता है, आग्नेय चट्टान बनाता है, ठीक है। आग्नेय चट्टान, मैग्मा पिघलेगा तो आग्नेय चट्टान बनेगा। तो ये आपका गलत हो गया, फॉल्स हो गया। आग्नेय चट्टानें अंतर्भेदी, हाँ ये अंतर्भेदी और बहिर्भेदी होते हैं, तो ये ट्रू हो गया। उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में बदल जाते हैं। जी बिल्कुल, कोई भी चट्टान हो, अवसादी हो या आपका कायांतरित चट्टान हो, दोनों के दोनों हाई टेम्परेचर और प्रेशर में किस में बदल जाते हैं? आग्नेय चट्टान में बदल जाते हैं। और ये जो चौथा है, उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टानों में बदल जाएंगे, तो बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो अगर हम बात करें, है ना, कल ही देखे थे कि अलग अलग तरह का यहाँ पे प्लेट जो होते हैं मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताए थे कि ये अपसारी होता है, ये अभिसारी होता है। अभिसारी में क्या होता है, एक प्लेट अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये अंदर चला गया, ठीक है, तो ये तो अंदर में हाई टेम्परेचर के कारण ये मैग्मा में बदल जाएगा और यही फिर बाहर विस्फोट होकर निकलेगा, तो ये किस में, ये क्या बनेगा, फिर से आग्नेय चट्टान बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चट्टान हो पिघल करके फिर से आग्नेय चट्टान का निर्माण कर सकती है। तो ये आपका हो गया ये वाला सही, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। एक कूप छिद्र के भीतर, यानी कि बोरवेल जो होता है ना, बोरवेल, एक मिनट, बोरवेल के भीतर चट्टानों और तरल पदार्थ विभिन्न भौतिक और रासायनिक गुणों को मापने की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो उसको वेल लॉगिंग कहते हैं। यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया में अगर यहाँ पे तेल है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग वेल लॉगिंग करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए पता लगता है कि जमीन के अंदर तेल है या नहीं है, तो वेल लॉगिंग। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच संग्रहित भूजल को क्या कहते हैं? हिमनद। जी नहीं, ये तो हिमनद तो होता है पर्वत के ऊपर, गीजर तो एक मशीन है जिसमें पानी गर्म होता है, और गर्म का झरना का थोड़ा कहेंगे तो एक्वीफर, है ना। एक्वीफर जो होता है ये कठोर चट्टानों के नीचे जो पानी जमा होता है, इसको एक्वीफर कहा जाता है। कौन सा चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह जो भूपरपट्टी का 50% से अधिक हिस्सा बनाता है, इसका व्यापक रूप से कांच और चीनी मिट्टी के उपयोग में किया जाता है? तो ये क्या है? फेल्डस्पार, ठीक है, फेल्डस्पार, ठीक है, जिसका यूज हम लोग कांच या चीनी मिट्टी के उद्योगों में किया जाता है। निम्न में से कौन सा कॉलम ए और बी के बीच सही मिलान है? तो यहाँ पे आपको बताना डेफिनेशन। जैसे अवसादी चट्टानें क्या होती है, ये अवसादी चट्टानें चट्टानों के टुकड़ों और पौधों या जानवरों के अवशेषों से निर्मित होती है ना, इसीलिए हम इसे अवसादी चट्टान को फॉसिल फ्यूल
फॉसिल इन्हीं के अंदर में देखने को मिलता है ना। तो क्वेश्चन भी आता है कि किन चट्टानों के अंदर में फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलते हैं। तो जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे कौन से, अवसादी चट्टानों के अंदर। तो ये आपका सी नंबर हो गया पहला का। कायांतरित चट्टानें, अन्य चट्टानों के अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन, मैग्मा के व्युत्पन्न, है ना। तो मैग्मा से ये हो गया आपका बी नंबर, है ना। तो ये हो गया तीसरा का बी, मैग्मा से उत्पन्न पृथ्वी की सतह पर डाला गया और बाहर निकल गया, तो ये आग्नेय चट्टान होता है। ये पक्का ए हो जाएगा, यानी कि अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो अवसादी चट्टान हो या आग्नेय चट्टान, जब वो पृथ्वी, ये क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण कोई भी चट्टान हो वो क्या हो जाता है, कायांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये वाला आपका सही है, पहला का सी था। संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी जो विज्ञान है ये किससे संबंधित है, आपको बताना है भूविज्ञान के जनक कौन है, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जूलॉजी के फादर किन को कहते हैं, ठीक है। तो चट्टानों की आयु, जो भूविज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिट्टी के संगठन के बारे में या रासायनिक प्रकृति के बारे में या चट्टान संरचनाओं के विकास, रूप, वर्गीकरण, तंत्र या कारण के बारे में। तो हम चट्टानों के संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं संरचनात्मक भूविज्ञान में। अच्छा, भूविज्ञान के पिता जेम्स हटन को कहते हैं। निम्न में से कौन सा हल्के पीले हरे रंग का रत्न है जो अक्सर मेफिक और अल्ट्राफेमिक मेफिक आग्नेय चट्टानों जैसे बेसाल्ट, गेब्रो, ड्यूनाइट, है ना, डाइबेस और एरिडोडाइट्स में पाया जाता है। तो ये आपको लिवाइन होते हैं, क्या होते हैं, लिवाइन, ठीक है। ये लिवाइन ही होते हैं जो आपको पेरिडाइट में पाया जाता है या आग्नेय चट्टानों जैसे इस सब में पाया जाएगा। किस चट्टान प्रकार की चट्टानों को जैविक तलछट्टी चट्टान माना जाता है। तलछट्टी जिसका तल क्षय करेगा, है ना, क्षय हो के जमा होके, है ना, जो बनता है, अभी बताए थे सेडिमेंट्री रॉक, जिसको क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं, है ना, अवसादी चट्टान, ठीक है, जिसे तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं। तो कौन सा है, चूना पत्थर, क्योंकि संगमरमर तो आपका हो जाएगा कायांतरित चट्टान, ठीक है। ग्रेनाइट आपका क्या होगा, ग्रेनाइट, है ना, पृथ्वी का जो भूपर पट्टी है वो किससे बना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है समुद्री क्रस्ट जैसे बताए थे किससे बना है, और ये बताए थे, हाँ। तो ये जो महासागरीय, कल भी बताए थे कि जो महासागरीय क्रस्ट है ना, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से होता है। तो इनका निर्माण होता है आपका बासाल्टिक रॉक से, ठीक है, बासाल्टिक रॉक से, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये आपका होता है ग्रेनाइटिक रॉक से, ठीक है, ग्रेनाइटिक रॉक से, याद रहेगा, ग्रेनाइटिक रॉक। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्रेनाइटिक रॉक से किसका निर्माण होता है, आपका महाद्वीपीय क्रस्ट की और महासागरीय क्रस्ट की बासाल्टिक रॉक से। निम्नलिखित में से कौन सी तलछट्टी चट्टानों की विशेषता है। तलछट्टी चट्टानों की विशेषता क्या है, पत्थरीकरण यानी कि लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन मतलब परत दर परत जब एक के ऊपर एक जमते जाएगा तो नीचे, है ना, प्रेशर के कारण यहाँ पे जो नीचे का जो भाग है वो हाई सॉलिड बन जाएगा, इसी से चट्टानों का निर्माण होगा, जिस चट्टान को हम तलछट्टी चट्टान, अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों के कितने प्रकार होती है। तो आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, अंदर वाला और बाहर वाला, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अंदर बनेगा तो इंट्रूसिव, बाहर बनेगा तो एक्सट्रूसिव। किस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या तलछट्टी थी लेकिन भूपरपट्टी के तीव्र गर्मी या दबाव के परिणाम स्वरूप काया पलट हो गई। तो ये होता है आपका कौन सा, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन या बासाल्ट। तो काया पलट किसका हो जाता है, ये है क्वार्ट्जाइट का, ठीक है। आपका 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी चट्टानों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने शायद नहीं बताया, ठीक है, उसको बता देते हैं। हाँ, ये तो बताए थे, है ना, महासागरीय चट्टानों का निर्माण, पेट्रोलॉजी सब बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए निम्न में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है। तो यही पूमा का जो चप्पल होता है, प्यूमिक, ठीक है, जिसे हम अलका पत्थर यानी कि हल्का पत्थर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पीमाइस होता है, पीमाइस नामक रॉक होता है जो एक आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान है। इसको हम क्या कहते हैं, पीमाइस, जिसमें होल रहता है बीच बीच में, जिससे ये तैरता है। जो जय श्री राम वाला जो है ना, जो पत्थर जो तैरता है वो यही होता है, अलका पत्थर। कौन सा पत्थर, हल्का पत्थर नहीं, अलका पत्थर।
जिसे इंग्लिश में प्यूमाइस कहते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट भी क्या है, आग्नेय चट्टान है जो जिसमें महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है तो विस्फोटित सामग्री आमतौर पर एक तरल चट्टान होती है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो बाहर विस्फोट होता है उसे लावा कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी फटता है तो बाहर आता है, उसे लावा कहते हैं, अंदर रहता है तो मैग्मा। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एकल महाद्वीप पे द्रव्यमान घेरने वाला बड़ा महासागर का नाम क्या था? तो कल भी बताए थे और आज फिर से बता देते हैं कि पृथ्वी का जो भूभाग आज आपको देखने को मिलता है ये पहले कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, ये वाले भाग को पेंजिया कहते थे। ठीक है, इस वाले भूभाग को पेंजिया कहते थे और जो पानी था इसको हम पेंथालासा कहा जाता था, पेंथालासा। ठीक है, पेंथालासा और पेंजिया, यही दो भागों में बट गया। ये 225 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 150 मिलियन साल पहले ये अलग अलग भाग में हो गया, लोरेशिया और गोंडवाना। गोंडवाना लैंड में आपको देखने को मिलेगा ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन प्लेट ये जो दिखा है इंडियन है ना, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि गोंडवाना लैंड से रिलेटेड कौन कौन है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया है ना, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा। तो ये नीचे वाला जो भाग है ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ठीक है, जो 100 मिलियन पहले इस तरीके से फिर धीरे धीरे बट गया और कुछ अभी का जो भाग है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक रहा जो इन सबको गौर कर रहा था, बैठ के एकदम है ना नज़र पे नज़र लगाया था कि ये जो चीज़ें हैं कुछ तरीके से ऐसे ऐसे हो रही है? तो जी नहीं, बिल्कुल। उन्होंने कैसे पता लगाया? तो ये पता लगाया कुछ इस तरीके से, जिग्सो फीट। जिग्सो फीट का मतलब क्या है कि जब इस वाले भाग को साउथ अफ्रीका को देखा जाता है तो है ना, साउथ अमेरिका को अफ्रीका से देखा जाता है तो यहाँ ये दोनों का जो अगर फिट कर दिया जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये अंटार्कटिका को ऑस्ट्रेलिया से फिट कर देंगे तो यहाँ फिट हो जाएगा, वैसे ही इंडिया को यहाँ से फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जाना जाता है। और ये भी है कि यहाँ पे जो फॉसिल मिला है वो यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ जो फॉसिल मिले यहाँ मिल रहा है। कोई चीज़ खाने जो यहाँ पे सोने के कुछ स्पेशल खाने मिले वो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इससे पता चला कि जो जीवाश्म यहाँ मिल रहे हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। इससे ही पता चला कि पहले ये कुछ इस प्रकार से रहे होंगे। तो ये एक अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए और फिर अभी आपको प्रेजेंट ऐसे देखने को मिलता है। तो ये जो है इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना। तो ये कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये दिया? ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है दिया गया था किनके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड वेगनर कौन थे? तो अल्फ्रेड वेगनर एक फेमस साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये है अल्फ्रेड वेगनर जी, जिन्होंने क्या बताया कि जो महाद्वीप हैं वो विस्थापन हो रहे, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे। कैसे? ज्वारीय बल और ध्रुवीय पलायन बल के कारण। तो क्या पानी जो है ज्वारीय, अब देखिए ज्वार कैसे उठता है, तो आप सभी को पता है कि ज्वारीय ऊर्जा जब सन, चंद्रमा, ठीक है, जब यहाँ थे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा और सन जब एक सीधी रेखा में आते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिजगी। क्या कहते हैं? सिजगी। ठीक है, इसके सिजगी कहा जाता है। और जब सीधी रेखा में होते हैं तब यहाँ पे क्या होते हैं? पानी ऊपर उठता है और इस पानी के ऊपर उठने को क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं। ठीक है, ये जो है ग्रेविटेशनल पुल के कारण यहाँ पे पानी ऊपर उठ रहा है और ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हाई टाइड उठते हैं और दोनों तरफ पोल में आपको लो टाइड। तो ये होता है आपका क्या? ये है आपका ज्वार भाटा जिसको कहा जाता है, ज्वार। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि पानी जो होता है ऊपर नीचे उठने की वजह से प्लेटें मूव कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इन्होंने संवहन कोशिकाओं के विकास के कारण बताएं, फिर जिग्सो फीट है ना प्रमाण दिए कि क्यों ये सब जो है पहले एक रहे होंगे। जीवाश्म का भंडार है ना, प्लेसर डिपॉजिट जो है दोनों जगह पे है ना, अमेरिका और अफ्रीका में सेम चीज़ देखने को मिला, इनसे भी ये पता चला। अगर हम इस यही जो है अगर हम बात करें प्लेटें जो मूव कर रही थी, इससे रिलेटेड एक थ्योरी दिया गया किनके द्वारा? मैकेंजी और पार्कर द्वारा। कब? 1967 में। और ये जो दिए थे अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए थे 1912 में। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है थ्योरी दिया गया था मैकेंजी और पार्कर के द्वारा, जिसे
और इनका कारण इन्होंने बताया है ना कि संवहन यानी कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी बताया कि जो मैग्मा है ना, उनमें क्या होते रहता है, मूवमेंट होते रहता है, कॉन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन तो हॉरिजेंटल मूवमेंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये आपका कॉन्वेंशन है, कॉन्वेक्शन कहते हैं इसको, और जो परपेंडिकुलर ईयर उठता है उसको एडवेक्शन कहते हैं। तो ये कॉन्वेक्शन इस तरीके से होता है जिससे प्लेटें जो उसके ऊपर है ये क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये थे आर्थर होम जिन्होंने क्या दिया, कॉन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है। ये दो मेन रीजन बताए गए कि किस तरीके से प्लेट जो होते हैं मूव करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम देखे थे कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि महाद्वीपीय बहाव से जो द्वीप हैं एक दूसरे से अलग हो गए, तो पहले जो बड़ा सा जो जल वाला भाग था है ना, महासागर था, उसका नाम क्या था, पेंथालासा। महाद्वीपीय शेल्फ जो महासागर का सबसे उथला हिस्सा है उसका औसत ढलान कितना होता है। अगर हम बात करें महासागरीय शेल्फ की, तो महासागरीय शेल्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जिस यहाँ पे समंदर के अंदर में कुछ इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आप जैसे यहाँ पे आपका नॉर्मल स्थल भूभाग है और अचानक जैसे यार सीधे एकदम खाई मिल गया समंदर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पहले ऐसे हल्का ढलान होगा कुछ दूर तक, ठीक है, जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, फिर हल्का और ज़्यादा ढलान होगा जिसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है, और फिर आगे जा करके थोड़ा सा और ऐसे होगा है ना, नॉर्मल ढलान कम हो जाएगा, इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। सब में देखिए महाद्वीपीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल को है ना, और हिंदी में इसी को कहा जाता है महाद्वीपीय, ठीक है। तो ये कुछ हैं, और यहाँ पे जो सी माउंट पर्वत जो समंदर में दिखने को मिलते हैं इसको सी माउंट कहते हैं, और ये जो नीचे गहराई है इसको अबिजमल प्लेन कहा जाता है, और ये जो पर्वत है छोटे वाले अबिजमल हिल हैं, और जब हिल का ऊपर फ्लैट उड़ जाता है इसको गायोट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि महाद्वीपीय शेल्फ, ये जो महाद्वीपीय शेल्फ है ना, कॉन्टिनेंटल ये जो शेल्फ है इसका ढलान 1 डिग्री से कम होता है, ठीक है, और यही इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, 1 डिग्री से कम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है। तो ये जो अरब सागर निम्नलिखित में से किस, तो ये हिंद महासागर, अरब सागर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इंडियन मैप दिख रहा है, ये इंडियन मैप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैप आप यहाँ पे इंडिया का दिख रहा है, इस जगह पे देखिए इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर यहाँ पे, हाँ ये आपका इंडियन ओशियन है, और ये आपका अरब सागर, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोच्चि, ठीक है, जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ये जो अरब सागर है ये किसका हिस्सा है, इंडियन ओशियन का ही एक हिस्सा है। अगर हम महासागरों के बारे में और भी बात करें, ठीक है, तो महासागर को घटते हुए क्रम में उसके एरिया के अनुसार हम बता सकते हैं, पैसा से याद रखते हैं, PAISA, P फॉर प्रशांत महासागर, A फॉर अटलांटिक महासागर, I फॉर इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, S फॉर दक्षिण सागर जिसे अटलांटिक सागर कहा जाता है, और A फॉर आर्कटिक सागर, ठीक है। तो सबसे गहरा जो खाई है प्रशांत महासागर है, जिसे मरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं, जो 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। तो सबसे गहरा जो खाई है जो समंदर में, वो कहाँ है, तो वह है प्रशांत महासागर में, जिसे हम मरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो था ये आपका हो गया कि हिंद महासागर का हिस्सा है। कौन सा महासागर पूर्वी और उत्तर महासागर पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा महासागर है जो पूर्व में दक्षिण, है ना, ये देखिए इसके पूर्व में क्या है, ये दक्षिण और पश्चिम क्या बोलते हैं, उत्तर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ कौन सा महासागर है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर। सबसे गहरा खाई मरियाना ट्रेंच यानी कि चैलेंजर डीप। निम्न में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर में फैला हुआ है। तो ये आपका अटलांटिक महासागर है जो भूमध्य महासागर में फैला हुआ है। ये जो देख रहे हैं ना, ये अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पे है, ये भूमध्य सागर में इधर फैला हुआ है, ठीक है। समुद्र जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट इस रूप में जाना जाता है। तो जो समुद्री जल स्तर ऊपर और नीचे उठती है इसको हम ज्वार के नाम से जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े।
कम लवणता वाला जो पानी है उच्च लवणता वाला सघन पानी के साथ कहाँ रहता है? तो कम लवण यानी कि डेंसिटी कम, है ना, कम डेंसिटी। तो जिसका डेंसिटी कम रहता है, जैसे एक पत्ता जो है पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी कम है और वाटर का डेंसिटी ज़्यादा आते हैं। सघन यानी कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रहेगा और कम डेंसिटी वाला कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है कि कम डेंसिटी वाला कहाँ रहेगा? ऊपर में। आकार के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे बड़े से, है ना, सबसे छोटे तक। तो महासागरों को अभी पैसा से याद किए थे, है ना, पी, ठीक है, कैसे? PAISA, है ना, P फॉर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर तो सभी में है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर A फॉर अटलांटिक महासागर, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों में देखते हैं, ये तो कट गया, B और D कट गया। अगला है पैसा, तो ये तो दोनों में सही है। अटलांटिक है, यहाँ अंटार्कटिक महासागर है ना, तो ये तो गलत हो गया, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, तो ये आपका सही हो गया। महासागरीय परतों के संबंध में विषम विकल्प की पहचान करें। तो महासागरीय गहराई, महासागरीय ढलान, महाद्वीपीय, अच्छा, महासागरीय ढलान को ही अबिजमल प्लेन कहा जाता है ना, अबिजमल प्लेन, ठीक है। महासागरीय महाद्वीपीय सेल्फ, और ये महाद्वीपीय ढलान, महासागरीय ढलान नहीं होता है, महाद्वीपीय ढलान होता है, ठीक है, महाद्वीपीय ढलान होता है। तो ये आपका यहाँ पे विषम विकल्प है, यानी कि गलत है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच कहाँ पे? अभी पढ़े थे, प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का कितना प्रतिशत महासागर से बना है, यानी कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो पानी है वो महासागर में है, यानी कि टोटल पानी अगर 100% मानते हैं तो 97.2 जो है ये आपको केवल महासागरों में देखने को मिलेगा, और जो 2.7% है ये आपको नीचे 2.7% है आपको ताज़ा पानी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ये पृथ्वी पे। तो ताज़ा पानी का परसेंटेज कितना है टोटल पानी में? 2.7। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो लवण को मेजर करने का जो यूनिट होता है ओ और डबल, यहाँ डैश ओ डैश डबल ओ जो है ये यूनिट है ना, लवणता मापने का। समलवणता वाला क्षेत्र को वही समलवण, यानी कि एक जैसा लवण वाला इलाका को समलवणता क्षेत्र कहते हैं। हिंद महासागर की औसत, है ना, लवणता क्या है बताइए? ये है आपका 35, है ना, 35 ओ डैश ओ, ये हिंद महासागर की औसत लवणता की पहचान है, इतनी है 35। पृथ्वी का सबसे निचला ज्ञात बिंदु बताए थे, चैलेंजर डीप या मरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, जो प्रशांत महासागर में है। बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर, कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घेरता है और वैश्विक महासागर का 4.3% हिस्सा है? तो ये आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर है ये पूरे वैश्विक महासागर का 4.3% है, ठीक है, वैश्विक महासागर का 4.3%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप के सेल्फ जो है वो कौन सा है? तो ये है आपका आर्कटिक महासागर में साइबेरिया जो सेल्फ है ये सबसे बड़ा सेल्फ है दुनिया का, महाद्वीप के सेल्फ। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जिसे प्रवाल भित्ति, अच्छा प्रवाल भित्ति ये है क्या? ये प्रवाल भित्ति है क्या है? जो एक केंद्रीय अवसाद शामिल है, तो ये होते हैं आपका अटोल। अच्छा, ये अटोल क्या है? तो समंदर में आपको कुछ इस तरीके का, है ना, यहाँ दिख रहा है, जो ये कोरल रीफ होते हैं, ठीक है, जो प्रवाल भित्ति होते हैं जो जम जाते हैं, एक द्वीप बीच में है और द्वीप के चारों ओर जब जम जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? लघु उच्चवच, यानी कि अटोल। ये एक द्वीप है, उसके चारों ओर प्रवाल भित्ति, है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और इनमें क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, यानी कि जो शैवाल होता है ऊपर में होता है और नीचे, है ना, जू प्लैंक्टन, यानी कि क्या कहते हैं,
ठीक है, इससे रिलेटेड पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है उसको समझते हैं। तो कोरल होते क्या हैं? पहला, ये समुद्री जीव है जो समुद्र के वर्षावनों के नाम से जाना जाता है, जिसे ये जूजेंथेला या शैवाल के सहजीवी संबंध में मौजूद होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से सहजीवी यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कॉलोनी में मौजूद होते हैं, है ना। और खारा पानी इनके लिए जो अनुकूल परिस्थिति है वह खारा पानी, यानी कि मीठे पानी में जीवित नहीं रहेंगे, तो इनके लिए तो खारा पानी चाहिए प्लस सूरज की रोशनी चाहिए, ताकि ये जो शैवाल है ये भोजन बना पाए, और जो भोजन बनेगा ये दोनों के साथ बटेगा, ठीक है। और ये साफ पानी में, ठीक है, रहते हैं, और इनका तापमान जो है ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। और ग्रेट बैरियर रीफ जो सबसे बड़ा आपको क्या बोलते हैं प्रवाल जो देखने को मिलेगा, प्रवाल भित्ति, ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसे बैरियर रीफ कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये आपका हो गया अटोल। उत्तर पूर्वी घाटियों और समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक, है ना, कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी घाटी और समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इसी में आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोंडवाना लाइन का हिस्सा नहीं है? तब ये बताए थे, तो ऑस्ट्रेलिया तो है, दक्षिण अमेरिका भी है, भारत भी है, अफ्रीका भी है, ठीक है, अफ्रीका भी है, और अंटार्कटिका भी है, ठीक है। ये जो उत्तर अमेरिका जो है ये आपका गोंडवाना लाइन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ग्रेट बैरियर, तो ये तो आपका गलत हो, मतलब ये ऑप्शन सही है। ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाने जाने वाले दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का भौगोलिक स्थान अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य द्वीप भूमि से एक बड़े समुद्र द्वारा अलग किया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बड़े समुद्र को टेथिस सागर के नाम से जानते हैं, है ना। जो हमारा इंडिया जो अभी आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे, है ना, पहले जो इस तरीके से पहले क्या था, यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ पे बीच में क्या हुआ करता था? टेथिस सी हुआ करता था, जो इंडियन ओशियन जिस जगह पे अभी जा करके अभी आपको देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, टेथिस सागर। निम्न में से कौन सा महासागर तल का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा महासागर के तल का हिस्सा नहीं है? तो है आपका गहरे समुद्र का मैदान, अबिजमल प्लेन, ये तो है महाद्वीपीय ढलान यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये तो है, ठीक है। तो हिस्सा कौन सा? गहरे समुद्र का सेल्फ, गहरे समुद्र का सेल्फ, गहरे समुद्र का मैदान, गहरे समुद्र का सेल्फ जो है ये नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। अब अगला देखिए, ताप प्रवणता परत महासागर की डैश परत है? तो ये आपका ताप प्रवणता परत जो है महासागर की कौन सी परत है? दूसरी परत है, ठीक है। निम्न में से कौन सी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया की दक्षिण किनारे पर मौजूद है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर ये आपका है इंडियन ओशियन, पैसा से बताए थे, ये पैसिफिक ओशियन, है ना, ये अटलांटिक ओशियन जो एस शेप का होता है, और I4 आपका हो गया इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। और आज का फाइनल और आखिरी क्वेश्चन, एक गांव ऐसे क्षेत्र में बसा है जहां भूमि महासागरों से मिलती है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र कहेंगे। ये गांव जहां पे महासागरों से मिलती है तो ये भूमि भाग, इसको क्या कहेंगे? तटीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो छूट गई हैं उसको हम थ्योरी के माध्यम से ही कवर करते हैं। जैसे ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, एक है सिंडर, कंपोजिट, सील्ड और काल्डेरा। तो सबसे अगर कहेंगे डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, यानी कि सबसे ज्यादा चिपचिपा और विस्कस कौन होता है? तो होता है आपका ये सील्ड वोल्केनो, ठीक है। और सबसे चिपचिपा, सबसे कम चिपचिपा, यानी कि ये क्या रहेगा आपका, ज्यादा दूर तक फैलेगा, सील्ड बनाएगा, ठीक है। सील्ड जो कम विस्कस रहेगा, ठीक है, कम विस्कस रहेगा। तो विस्कस है क्या? विस्कोसिटी, लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, जब एक लिक्विड दूसरे ऊपर, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर बहता है तो फ्लूइड के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है एक लेयर दूसरे लेयर पे, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो जो सबसे कम चिपचिपा होगा वो दूर तक, जैसे मैग्मा ऐसे निकला है ना लावा के रूप में, और ये दूर तक कौन फैलेगा?
जो जिसमें कम फ्रिक्शन होगा वो दूर तक जाएगा, ठीक है, जिस प्रकार। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा विस्कस ये होता है, तो ये गाढ़ा, ये कंपोजिट हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, जबकि ये जो सील्ड बनाएगा, कवच बनाएगा, कौन बनाएगा, ये आपका सील्ड वॉल्केनो। और कोल्डेरा वॉल्केनो सबसे विस्फोटक लावा अपने आप ढह जाती है, यानी कि कोल्डेरा जो वॉल्केनो है ये सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रॉक साइकिल देखे थे, आग्नेय चट्टानें अवसादी चट्टानों में बदलती है और अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में। जब अवसादी चट्टानों में हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो क्या होते हैं, समुद्र जैसे अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट देखे थे, है ना, दो प्लेटें जब सामने आ रही थी तो एक प्लेट नीचे की ओर धंस रही थी, ठीक है, जिसके कारण ये जो विनाश हो रहा था, है ना, ये कन्वर्जेंट जो था, है ना, अभिसारी प्लेटें कहते हैं इसको, अभिसारी, ठीक है, जब मिलते हैं और जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, ठीक है, ऐसे, तो ये समुद्र में देखने को मिलता है, जिससे ज्वालामुखी सब निकलता है और जो क्या बोलते हैं आपका सुनामी आता है, तो ये कौन से, ये अपसारी, अपसारी, ठीक है, अपसारी प्लेट मूवमेंट होता है, यानी कि डाइवर्जेंट, ठीक है, और ये कन्वर्जेंट हो गया। और एक होता है आपका जो प्लेट एक दूसरे के आगे पीछे खिसकती है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मेटामॉर्फिक चट्टानों के बारे में देख चुके हैं, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी भी पूरा कवर हो चुका है। और यहाँ पे और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ये, है ना, अच्छा, एस टाइप का जो शेप बनाता है वो कौन सा महासागर है, जो एस टाइप का शेप बनाता है ना, तो बनाता है आपका अटलांटिक महासागर। सबसे बिजी महासागर भी आपका यही है, अटलांटिक महासागर, ठीक है, सबसे बिजी महासागर अटलांटिक महासागर। अगर हम बात करें महाद्वीपों की, तो महाद्वीपों में यहाँ पे अगर हम मरियाना ट्रेंच की बात करें, चैलेंजर डीप सबसे गहरा हो गया। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ठीक है। और जनसंख्या के अनुसार बात करें तो एशिया, अफ्रीका जो है पहले और दूसरे नंबर पे टॉप पोजीशन पे ये हैं। यूरोप जो वाला क्षेत्र है ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और महासागरों की बात करें तो पैसा से याद किए थे, ये PAIS और ये आगे A, ठीक है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक याद रखना है, ठीक है। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, दक्षिणी महासागर आर्कटिक ओशियन, ठीक है, जिसे दक्षिण महासागर कहते हैं, और आर्कटिक ओशियन, ठीक है। सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक और सबसे गहरा प्रशांत महासागर। तो आशा करता हूँ आपको ये टोटल क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेवल 2 के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी पहले हम लोग प्राइमरी लेवल पे देखेंगे, जब आप लोग इस चीज़ पे एक्सपर्ट हो जाओगे तब आगे बढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ लेक्चर नंबर 5 में।